नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शब्द क्या होता है। शब्द हमारा जो होता है वो होता है एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ये हमारी जो परिभाषा है वो शब्द की है क्या आएगी। इसके जो प्रकार हैं वो पहला हो जाएगा हमारा उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, और दूसरा हमारा हो जाएगा रचना बनावट के आधार पर, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, और चौथा हमारा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार का होता है, और रचना के आधार पर ये होता है 3, और हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर हो जाएगा 2, और अर्थ के आधार पर हो जाएगा 4। हम बात करते हैं आज पहले की, ये है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके जो उपभेद हैं वो समझो। वो है सबसे पहले तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, यानी कि जो संस्कृत के समान शब्द हैं, जो एज इट हमारे संस्कृत के ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके लिए हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, और हमारे हो जाएंगे प्राण, रक्त, केश, अक्षि इत्यादि जो शब्द हैं ये हमारे संस्कृत के कैसे हो जाएंगे? ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हमारे हिंदी में एज इट प्रयोग किए जाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम कह रहे हैं तद्भव। तद माने उसके, भव माने होना, यानी कि या जन्म लेना या उत्पन्न होना, या उसके अनुसार जो भय हैं जो परिवर्तित हुए, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम तद्भव कहते हैं। कैसे? ये जैसे हम बात करें इसी की उठा लेते हैं। जैसे ये जो जल है हमारा, ये एक्चुअल में है क्या? ये जिसका जो मूल है, जो आधार है, इसका जो रूट है, इसकी जो फाउंडेशन है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो मूलतः क्या है? जल, और जल से बना है पानी। इसी प्रकार जो अग्नि है, अग्नि से हमारा बना है आग, और चंद्र से बना है चंद्रमा, और रक्त से बना है खून, और वायु से बना है हवा। ये इत्यादि शब्द हो सकते हैं। बात करते हैं हम इससे आगे पॉइंट की, वो है हमारा पॉइंट तीसरा नंबर का, उसका नाम है देशज। देश में जन्मा, देश प्लस जा माने होता है जन्मना, यानी कि जो देश में ही शब्द जन्मे हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे? उनके लिए हम देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? देशज। अर्थात जो देश में जन्मा है, यानी कि कायदा में व्याकरणिक दृष्टि से जो जन्मा शब्द है ये गलत है, लेकिन अगर सही जो शब्द प्रयोग करेंगे तो हम व्युत्पत्ति करेंगे, क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कह सकते हैं जो, अर्थात जो देश में जन्मा, यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो हमारे शब्दों का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति हुई है, वे हमारे देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे थैला है, लोटा है, टांग है, ठेठ है, इत्यादि जो शब्द हैं और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लाया हूं यही शब्द, ये ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है इसीलिए मैं लाया हूं। तात्पर्य यह है जो थैला, लोटा, टांग, ठेंग इत्यादि जो शब्द हैं ये देशज कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो देश में ही हुआ है, और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में इनका जो जन्म हुआ। आगे अगर हम बात करें विदेशज, यानी कि जिनका जन्म विदेश में हुआ है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति कहाँ हुई है? इनकी हुई है विदेश में, उनके लिए हम क्या कहेंगे? उनके लिए हम कहेंगे विदेशज। अतः हम कह सकते हैं परस्पर संपर्क के कारण प्रचलित शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे हम बात करें जो ऑफिसर शब्द है, ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारा इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, देश परिस्थिति काल के अनुसार ये हमारा क्या बन गया? ऑफिसर से बन गया अफसर, कैप्टन से बन गया कप्तान, लैंटर्न जिसे हम लैंटर्न बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं, वो हमारी क्या है? वो वास्तव में लैंटर्न है। ऐसे ही गोडाउन, यानी कि जहां से वस्तुओं का आदान प्रदान होता, वह रूम, वह स्थान, वो गोडाउन होता है, और ये क्या बन गया? ये गोडाउन से बन गया गोदाम। ऐसे ही जो हॉस्पिटल है, इससे क्या बन गया? अस्पताल। तो इत्यादि जो शब्द हैं हमारे, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे विदेशज। क्या? विदेशज। अब हम बात आगे करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे शब्द हो जाएंगे संकर। संकर क्या होता है? संकर का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से क्या है? जुड़ के बना है।
संकर क्या होता है? जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बना है। संकर, आप एक चीज समझें, ये जो संकर शब्द है, संकर का अर्थ यहाँ से होता है, जैसे एक तो शंकर भगवान है, ये वहां से नहीं लेंगे। इसका शब्द आपने सोचा होगा, जो संकर बीज हम आप जाते हैं जब क्या बोलते हैं बीज की जो शॉप है, दुकान है, वहां तो हम कहते हैं हमारे लिए संकर धान चाहिए या संकर गेहूं चाहिए या संकर, बहुत सी वैरायटी होती है। यानी कि जिसका संयोग, यानी कि जिसको जो जन्म हुआ है, जो बनाया गया, वो दो को जोड़कर बनाया गया। जैसे एक है हमारा कलमी आम और एक है हमारा क्या बोलते हैं एक है हमारा कलमी आम, दूसरा हो जाएगा हमारा लंगड़ा आम। अब इसके संयोग से जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हम क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। ऐसे ही जो दो भाषाओं के योग से, और वे कैसी होंगी? जो दोनों भाषाएं हैं वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगी। कैसी होंगी? और वो अलग अलग होंगी। उनके लिए हम क्या कहेंगे? उनके लिए हम कहेंगे संकर शब्द। अब जो संकर शब्द बनते हैं वो समझो, जैसे ये जो शब्द है हमारा छाया, ये मूलतः किसका है? संस्कृत का। और ये जो दार शब्द है ये किसका है? ये है हमारा फारसी का। छाया है संस्कृत का और फारसी का है हमारा दार। जब ये छाया और हम दार को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? छायादार। ये जो शब्द हमारा बनेगा ये हमारे कहलाएंगे हमारे शंकर शब्द। क्या कहलाएंगे? शंकर शब्द। ये हो गए हमारे साथ। ऐसे ही ये जो हिंदी का शब्द है पान, हिंदी का है पान और फारसी का है दान। जब पान और दान को मिलाएंगे तो बनेगा पान दान। ऐसी जो नाका है वो है हिंदी का और फारसी का है बंदी, हो जाएगा नाकाबंदी। ऐसी जो रेल है वो है अंग्रेजी का और हिंदी का है गाड़ी, ये हो जाएगा रेलगाड़ी। अंग्रेजी का है सील और हिंदी का फारसी का है बंद, इससे हो जाएंगे सीलबंद। ये जो छायादार है, पानदान है, नाकाबंदी है, रेलगाड़ी है, सील बंद है, ये हमारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? वो हमारे संकर शब्द हैं। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, वो है रचना या बनावट के आधार पर। तो ये जो रचना या बनावट के आधार पर हम बात करें दूसरे नंबर के, इसके जो उपभेद हैं वो पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा यौगिक और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। आप समझिए, ये जो रूढ़ शब्द है, जिन वाक्यों के सार्थक खंड ना हो सके। सार्थक का अर्थ है जिसमें अर्थ छुपा हो, जो अर्थ के सहित हो, जिसमें जो अर्थ है वो सार्थक हो, ऐसा नहीं हो निरर्थक हो। तो जो सार्थक खंड ना हो सके उन शब्दों के लिए हम क्या कहेंगे? उनके लिए हम रूढ़ कहेंगे। जैसे आदमी, हम आदमी शब्द को अगर तोड़े, आदमी है ये, हम तोड़ते हैं जैसे आ प्लस दमी। अब ना तो इसका कोई अर्थ है ना इसका, हम दूसरी तोड़ते हैं, वो तोड़ते आद और मी, तो ये हो जाएगा आद और मी। ना तो इसका कोई अर्थ ना इसका। हम कह सकते हैं आदमी है, चावल है, दिन है, घर है, घोड़ा है, इत्यादि शब्द हैं। इनको अगर हम तोड़ें तो इनका कोई भाई साहब क्या नहीं निकलता है? इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए जो शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर यौगिक है, यौगिक का अर्थ होता है दो या दो से जो अधिक जो शब्द हैं, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो जब जुड़ेंगी मिलेंगी उनसे जो उत्पन्न प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हम यौगिक कहेंगे। जैसे ये कह रहा है दो या दो से अधिक समास प्रत्यय उपसर्ग, अर्थात सार्थक खंड जिसके किए जा सके, यानी कि जिसके हम सार्थक खंड कर सके, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो यौगिक कहलाएंगे। जैसे ये जो राजपुत्र हमने लिखा है, क्या लिखा है? राजपुत्र हमने लिखा है। अब ये जो राजपुत्र है, राज के लिए हम अगर बात करें, इसके जो हम विश्लेषण करें, खंड करें, तो समझो क्या होगा। जैसे ये जो राजपुत्र है, अब हमने लिखा राजपुत्र, हम खंड करते हैं इसके, तो ये जो राज और पुत्र, ये हो जाएगा हमारा राजा और पुत्र। यानी कि इसका भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसका भी सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो इसके ये हम क्या कहेंगे? यौगिक। यानी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा राजपुत्र। ऐसे ही है ये हमारा खाना। ये जो खा है, इसमें जो खा हमारी जो क्या बोलते हैं जो शब्द है और इस तरफ जो ना है, तो जो प्रत्यय है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा खाना। यानी कि इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। अति माने होता है अधिक और वृद्धि माने होता है बढ़बार। जिसकी अधिक बढ़बार हो रही हो, जिसकी वृद्धि हो रही हो, तो इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। और क्या कहते हैं? राज का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है। ये हमारे हो जाएंगे यौगिक शब्द। योग रूढ़ का अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो एक तो हो गया हमारा योग और एक हो गया रूढ़, यानी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें योग के भी और रूढ़ के भी, यानी इन दोनों के लक्षण जिसमें पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा योग रूढ़। यानी कि इसके जो लक्षण हैं दोनों के, वो इसमें अगर पाए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ कह रहा है। जैसे
ये कह रहा है दोनों के लक्षण पाए जाते हैं और इनके खंडों का योग अलग अलग अर्थ प्रकट जरूर करेगा। जैसे पीतांबर है, लेकिन पीतांबर में पीत और अंबर, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कृष्ण। ऐसे ही जो जलज, जलज में हो जाएगा कमल। जैसे जलज है, अब ये जो जलज शब्द है तो इसका होता है जल माने जल और जा माने उत्पन्न। जो जल में उत्पन्न हुआ है वो क्या है, वो हमारा कमल है। यहाँ पे जल में उत्पन्न और भी तो चीजें होती हैं, घोंगा है, मछली है, या काई है, ये सब क्या है, ये हमारे जल में उत्पन्न होती है। लेकिन हम इनके लिए क्यों नहीं कहते हैं कि ये जलज है, हम कह देते हैं जलज अर्थात घोंगा, जलज अर्थात काई, जलज अर्थात हम कह सकते हैं कि मछली। लेकिन नहीं, ये गलत है, घोंगा मछली काई, क्योंकि ये प्रचलित है ही नहीं। जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वो जलज का अर्थ यहाँ पर कमल से ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जलज माने हो जाएगा कमल। अगला हम बात करेंगे तीसरे नंबर का, वो है रूप प्रयोग, यानी कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर इसके जो प्रयोग हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दो। पहला है हमारा विकारी, दूसरा है हमारा अभिकारी। विकारी वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। किसका किसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम विकारी शब्द कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जिसका देश काल परिस्थिति रचना के आधार पर जिसमें हम विकृति उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम विकारी कहेंगे। जैसे विकारी शब्द में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये कह रहा है लड़का पढ़ रहा है। अब ये जो लड़का है यहाँ पर, अब इसका अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो शब्द है हमारा ये विकारी है, इसके अंतर्गत ये जो लड़की बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिंग परिवर्तन हुआ है, लिंग परिवर्तन के प्रभाव से ये जो लड़का पढ़ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा लड़की पढ़ रही हो जाएगा। ये जो हमारा शब्द है क्या बोलते लड़का, ये किसके क्या बन गया, ये लड़की बन गया। ऐसे ही लड़का दौड़ रहा है। अब ये जो वचन परिवर्तन है तो यहाँ पर वचन परिवर्तन के प्रभाव से ये क्या हो जाएंगे, ये लड़के दौड़ रहे हैं हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ है लड़का से लड़के, बहुत से लड़के और लड़का से लड़की, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये विकारी शब्द हो जाएंगे। अभिकारी शब्द जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी कि जिसका देश काल परिस्थिति और अन्य काल वचन और लिंग के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन ना लाया जा सके, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम अभिकारी कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन ना हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे ये हो जाएंगे हमारे अभिकारी शब्द। जैसे यहाँ पे है मैं जा रहा हूं, ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे हम कहें कि ये जो शब्द है मैं जा रहा हूं, इससे बहुत होता है कि कोई लड़का है। लेकिन अगर यही बात कोई कहे लड़की मैं जा रही हूं, तो यहां पर इसके में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट रहा। ऐसे ही जो आज है इसके लिए लड़का बोले या लड़के बोले। जैसे हम जा रहे हैं तो हमारा ये जो जैसे आगे लड़की कहे आगे हट या लड़का कहे आगे हट, तो यानी कि जो शब्द है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। मैं आज कल ऊपर नीचे यद्यपि वहाँ यहाँ पीछे आगे, ये जो शब्द हैं हमारे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसके लिए हम अविकारी शब्द कहेंगे। शब्द भेद को अगर हम अर्थ के आधार पर बांटें तो ये चार भागों में बटेगा। पहला हमारा हो जाएगा एकार्थी, दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी, तीसरा हमारा हो जाएगा विपरीतार्थी और चौथा हमारा हो जाएगा समानार्थी। एकार्थी यानी कि जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे एकार्थी कहलाएंगे। जैसे पटना है, बरेली है, भारत है, गंगा है इत्यादि। ये जो शब्द हैं इनके कितने हैं, एक ही अर्थ है। जैसे हम भारत कहेंगे तो सिर्फ जो भारत है उसी का हमारे दिमाग में जो चित्र आएगा वो बनेगा। ऐसे जो बरेली है वो शहर है, ऐसे बरेली का एक ही है। ऐसे पटना है, पटना भी हमारा एक ही अर्थ दे रहा है। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे एकार्थी कहलाएंगे। ऐसे जो अनेकार्थी है जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों, जैसे हार, एक तो होता हार गले का हार और एक होता है हमारा पराजय। ऐसे ही हमारा कर, एक तो होता है टैक्स, एक होता है हाथ, यानी ये दूसरा है कनक। पहला इसका एक धतूरा अर्थ होगा और दूसरा होगा सोना। और अर्थ यानी कि प्रयोजन, यानी कि दूसरा इसका अर्थ है वो है धन या संपदा। हम बात कर देंगे विपरीतार्थी, यानी कि जिसको जो शब्द है वो अपने विपरीत अर्थ भी दे सकता है। जैसे जिन शब्दों का अर्थ विलोम या विपरीत हो, जैसे
क्या कहते हैं, जय, जय का विपरीत पराजय, पाप का पुण्य, दिन का रात, अग्नि का जल, आकाश का पाताल, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे विपरीतार्थी। समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। और जैसे हम इसकी बात करें, जिन शब्दों का अर्थ विपरीत ना होकर समान हो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समानार्थी कहलाएंगे, यानी कि पर्यायवाची कहलाएंगे। जैसे अतीत है, अतीत का हम भूतकाल कहते हैं, गत कहते हैं, विगत कहते हैं, भूत कहते हैं। अभ्यास है, इसको बार बार जो करते हैं उसके लिए अभ्यास कहेंगे, पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास कहेंगे, और जो हमारी आदत बन जाती है उसे हम क्या कहेंगे, अभ्यास कहेंगे। आराधना के लिए हम पूजना, जपना, सुमिरना जो है ये शब्द प्रयोग में लाएंगे, यानी कि जो अर्थ इनका है वही इनका है। पार्वती, उमा, गौरी, गिरिजा और शिवा ये पार्वती के समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। ऐषणा, इच्छा, कामना और अभिलाषा ये हमारी ऐषणाएं के पर्यायवाची हैं। साथियों, आज जो शब्द के भेद थे वो हमने कंप्लीट किए। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। साथियों, इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और जल्दी हमारे पेपर आने वाले हैं। 3-4 महीने का हमारे पास समय है। हमें अपनी सारी ताकत झोंक देनी है, जितनी एनर्जी है हमारे लिए वो सब लगा देनी है इस पढ़ाई में। हमारे जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम घोर के पी जाएंगे बिल्कुल, ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जल्दी से जल्दी हम अपने सभी विषयों का अभ्यास करते रहेंगे इसी तरह से, और समय का सदुपयोग करेंगे। साथियों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।